जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़ीम आदिल शेख है और मैं आपके सामने हाजिर हूँ डॉलर डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए 1974 में अमेरिकन सदर निक्सन ने जो सऊदी फरमारवा से एक डील की थी, उसको पेट्रो डॉलर डील का नाम दिया गया। अब यहाँ पे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेट्रो डॉलर की डोमिनेंस और अमेरिकन हेजेमनी को कायम रखने के लिए 1974 से 2024 तक डॉलर ने अमेरिका की डॉलर ने नहीं, अमेरिका के और सऊदी अरब की पेट्रो डॉलर डील ने कितना अहम किरदार अदा किया। ये जानने से पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी वो हिस्ट्री ज़रूर थोड़ी सी सुन लीजिए मुझसे, और आपके ऑफ कोर्स जहनों में आपके कोई ना कोई एक पिक्चर हल्की सी मौजूद रहेगी। आपने इंग्लिश पिक्चर्स तो देखी ही होंगी बहुत सारी। उसमें हम देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें जहाज़ जा रहे हैं, तो भाई जहाज़ में आपको डालना है कोयला से आपको तैयार करनी है भाप, और उसका जो इंजन चलता है वो भाप से चलता है। आपने रेलवे में भी देखा होगा, अब एक ग्रीन कलर के या डिफरेंट तरीके के जो है ना नए जो भी आप इंजन देख रहे होते हैं रेल को जो खींचते हैं, उससे पहले एक ब्लैक कलर के इंजन्स हुआ करते थे। तो आपके जहन में आएगा, आपने बहुत अब कभी न कभी आपने कहीं ना कहीं ज़रूर उन्हें देखा होगा स्टेशन पे कहीं पे, या फिर आपने किसी म्यूज़ियम से, रेलवे के म्यूज़ियम में या तस्वीरों में कहीं ना कहीं। वो जो इंजन्स होते थे ब्लैक कलर के, वो बेसिकली उनके पीछे एक बहुत बड़ी सारी स्पेस होती थी, उसके अंदर कोयला डाल दिया जाता था, कोयला बर्न किया जाता था और उससे फिर स्टीम जनरेट की जाती थी, भाप जनरेट होती थी, भाप पैदा की जाती थी और उस भाप से फिर इंजन को रोटेट किया जाता था, इंजन चलाया जाता था। इंजन में इतनी सारी पावर जनरेट होती थी, पैदा होती थी, जो इंजन के साथ लगी हुई बहुत सारी बोगियों को खींच सकती हो। अब उसके साथ मसाइल जो थे कि एक ऑफ कोर्स उसका जो था कोयला ही बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस लेता था जिसके अंदर उसको रखा जाए, फिर कोयले को अंदर भरा जाए, फिर स्टेशन के पास कोयले की कानों से कोयले को निकाला जाए और कोयले के स्टेशन तक गोदामों में रखा जाए, फिर भरा जाए। मतलब बहुत सारी लेबर, बहुत सारा उसके ऊपर मेहनत लगती थी और बहुत सारा टाइम लगा करता था। जंग अज़ीम दोयम में ये एक्सपीरियंस हुआ उन तमाम ममालिक को कि जिनके पास वॉरशिप्स थे, उसके अंदर ऑफ कोर्स वो लिमिटेड रहते थे उन बंदरगाहों से जहाँ पे बंदरगाह के नज़दीक ही उन्होंने ट्रैवल करना, ताकि अगर फौरी तौर पे वो अपना फिलअप कर सकें। वो कोई ऐसा लॉन्ग राउट नहीं ले सकते थे जिसमें उन्हें बहुत सारे दिनों के लिए बंदरगाहों से दूर तक सेल करना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस थी जो कि उस ज़माने के लोगों ने, जो उस वक्त जो भी समंदरी सफ़र करते थे या वॉरशिप्स को इस्तेमाल किया करते थे, जंगी जहाज़ों को, उनको ये बात उनकी मेमोरी में बड़े अच्छे से होगी कि कोयले से या भाप से चलाए जाने वाले इंजन जो थे वो उनकी वजह से बहुत सारा टाइम लग जाता था। बल्कि यहाँ तक होता था कि जब आपका एक भाप का से चलने वाला इंजन जो था वो सेल कर रहा होगा समंदर में, तो दुश्मन उसको बहुत दूर से देख लेगा कि भाई कितने शिप्स आ रहे हैं और किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, और वो अपनी तैयारी पूरी कर लेगा। तो बहुत सारा जंग के अंदर जो नुकसान हुआ उन ममालिक को जिन्होंने अपनी तरक्की नहीं की, और उन ममालिक को फ़ायदा हुआ जिन्होंने कंबस्टन इंजन तैयार कर लिया। कंबस्टन इंजन बड़ा सीधा सा इंजन है जो आज आप मोटरसाइकिल में भी चल रहा है, आपकी गाड़ी में भी चल रहा है। उसके अंदर पेट्रोल है, उसके अंदर एक आपका स्पार्क होगा, उस स्पार्क से उस तेल को फ़ौरन आग लग जाएगी और वहाँ से जनरेट होगा, पावर जनरेशन शुरू होगी और आपका इंजन घूमना शुरू हो जाएगा। तो ये कंबस्टन इंजन जो आज के दिन तक वर्ल्ड वार टू में हम रूशनास हुआ और आज के दिन तक ये हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दूसरी बात है कि इसके साथ साथ हम दीगर रिसोर्सेज को भी, दीगर टाइप ऑफ इंजन को भी इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, जैसे ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अब उसके अंदर कंबस्टन इंजन नहीं है। ईवी में जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जहाँ इलेक्ट्रिक से चलाया जा रहा है इंजन को, वहाँ फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसके अंदर कंबस्टन इंजन का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो आप इस तरीके लेंगे कि एक पूरा एरा है, एक पूरा दौर है जो कि कंबस्टन इंजन आने के बाद से शुरू होता है, और उसके लिए जो सबसे मेन सप्लाई, फ्यूल सप्लाई है, दैट इज ऑयल। ठीक है जी।
आपको ये बात समझ में आ गई कि ऑयल की इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर आपने ज़िंदगी का पहिया रवा रखना है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे बहरी जहाज़ हो या कोई और मशीन हो, उसे अगर आपने उसके इंजन को रवा रखना है तो आपको फ्यूल चाहिए। अब फ्यूल हर मुल्क के पास नहीं है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके पास फ्यूल है, बहुत ज़्यादा मिकदार में है, कुछ के पास कम में है और कुछ के पास बिल्कुल नहीं है। जिन ममालिक में बहुत ज़्यादा फ्यूल मौजूद है उसके अंदर सऊदी अरब का नंबर जो है वो टॉप में है, इवन दो कि उससे ज़्यादा जो मिकदार में फ्यूल जो है वेनेजुएला के पास है, लेकिन वेनेजुएला का ऑयल जो है वो एक थोड़ा डिफरेंट है, थिक है, उसके जो उसकी बनावट है और उसके जो इस तरीके से उसको हासिल किया जाता है वो उसमें कुछ मुश्किलात दरपेश हैं, जिसकी वजह से उस ऑयल की मुनासबत से उतनी ज़्यादा रिफाइनरीज दुनिया भर में मौजूद नहीं हैं, जबकि जो सऊदी अरब से तेल निकाला जाता है वो फ़्लो करता है, वो लाइट फ्यूल है, तो उसमें बहुत सारी आसानी है और दुनिया में बहुत सारी जो रिफाइनरीज हैं वो इसी तरह के ऑयल के लिए तैयार की गई हैं। तो पेट्रो डॉलर डील, जब आप ये आपको मेरा जो एपिसोड 2 है हेजमनी का, उसको देखना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये समझ में आ जाए कि एक सर्टेन एरा तक, एक सर्टेन दौर तक डॉलर डोमिनेंस मौजूद रही। करेंसी की ग्लोबल करेंसी की जो रिक्वायरमेंट है, ग्लोबल करेंसी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रही, पहले पाउंड स्टर्लिंग से, फिर डॉलर से, और जब डॉलर को ख़तरा महसूस हुआ कि अब डॉलर जो है, जो कंट्रीज़ जो हैं उसके यूज़र जो हैं वो डॉलर से हटने जा रहे हैं, तो उन्होंने उसको दोबारा से लाज़िम व मलज़ूम बनाने के लिए, जैसे कि पहले जो था बार्टर था, या मेरा जो एपिसोड 2 उसमें समझ जाएंगे, बार्टर था, वो चीज़ के बदले चीज़, अनाज के बदले गंदम के बदले तेल ले लिया, तेल के बदले दूध ले लिया वगैरह वगैरह। बाद में फिर एक मेटल करेंसी दे दी गई, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर और दीगर। उस जब देखा कि जब गोल्ड बैकिंग भी हासिल नहीं रही डॉलर को और उसको किसी और चीज़ से मजबूत करने की ज़रूरत पेश आई, तो उसके लिए तेल को चुना गया, क्योंकि तेल वो वाहिद कमोडिटी थी, वो वाहिद चीज़ थी जो कि सारी दुनिया को बहुत ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत थी। तो अमेरिकन सदर निक्सन ने सऊदी फरमानरवा से मिलकर एक डील की। उन्होंने बड़ा सादा सा डील ये बनाई कि भाई आप इसको हम उससे पहले क्या हुआ था कि एक छोटा सा वाक़या ये भी हो चुका था कि इटली ने सऊदी अरब पे कुछ अटैक वगैरह कर दिया था, तो सऊदी अरब जो था अंडर थ्रेट भी था। और उससे पहले गल्फ़ एंड जिसमें मिस्र और शाम के कंट्रीज़ थे उनकी इसराइल से लड़ाई हो चुकी थी। इसराइल उन ममालिक के काफ़ी सारी जो ज़मीन थी जो आखिर जो था हथिया लिया था। तो सऊदी अरब को ये भी ख़तरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से मेरे ऊपर हमला हो जाए और मेरे साथ भी मिस्र और शाम जैसा सलूक किया जाए। तो अमेरिका ने सऊदी अरब को ये गारंटी दी कि भाई हम आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी करेंगे, कोई भी किसी को भी आप पर हमला नहीं करने देंगे, अगर कोई हमला करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। ऐसी सी बात है, दुनिया तो गिव एंड टेक पे बनी हुई है ना। तो ठीक है, तो सऊदी अरब ने कहा कि इसके बदले में मुझे क्या करना होगा। तो अमेरिका की डिमांड तो बड़ी सादा सी थी, कोई इतनी बड़ी डिमांड ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि भाई आप तेल बेचें, जिसको चाहे बेचें, जिस प्राइस पे बेचें, बस एक बात का ख्याल रखिए कि जब उससे आप पैसे मांगें, उससे मांगें कि भाई उसके बदले में रकम मांगें, तो वो कहेंगे तुम अपनी लोकल करेंसी मत दो, बल्कि तुम मुझे डॉलर में पेमेंट करो। ये वो छोटा सा नुक्ता था जो था, तो लगने में तो छोटा सा था, ठीक है भाई किसी भी करेंसी में करना है ना, और चाइना करेगा तो युआन में करेगा, जापान करेगा तो येन में करेगा, पाकिस्तान करेगा तो रुपये में करेगा, बांग्ला करेगा तो टका में करेगा वगैरह वगैरह, और दीगर कंट्रीज जो अपनी अपनी करेंसीज में करेंगे, जर्मनी फ्रैंक में करेगा वगैरह वगैरह। तो उसके बजाय अगर डॉलर में मिल रहा है तो बात तो एक ही है। सऊदी रियाल में तो कोई पेमेंट नहीं कर रहा ना, करेगा तो किसी और करेंसी में ही करेगा, तो इट्स ओके, आप डॉलर में एक्सेप्ट, तो डील एक्सेप्ट हो गई। इट्स नॉट अ रिटेन डील, जो एज पर आई हो सकता है रिटेन भी हो, तो मुझे नहीं मालूम इस बारे में, लेकिन कहते हैं कि ये एक अंडरस्टैंडिंग है और ये 50 साल के लिए थी। 8 जून 1974 से जो हुई शुरू और 50 साल थे उसके मुकम्मल होते हैं, वो 8 जून को ख़त्म होते हैं और 9 जून से समझ लें कि ये डील ख़त्म हो जाती है, 9 जून 2024 तक। ये डील आपकी समझ में आ गई कि पेट्रो डॉलर डील कि वो उससे पाबंद हो गया सऊदी अरब।
अब सऊदी अरब चूंकि हिस्सा था ओपेक का, तो ओपेक का हिस्सा था जिसमें 5 ममालिक थे इनिशियली, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला थे। तो इन 5 ममालिक में चूंकि, और सबसे ज़्यादा मकदार में चूंकि सऊदी अरब ऑयल प्रोड्यूस था, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक जो है, तो प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट ये सऊदी अरब मेजर था, सबसे बड़ा कंट्री था। तो उसको फॉलो किया दीगर कंट्रीज ने भी। तो समझें कि पूरी दुनिया में एक ही बात बन गई कि भाई ऑयल जो है वो डॉलर में मिलेगा। तो सारी दुनिया पाबंद हो गई कि उसने डॉलर में ही पैसे, डॉलर में अपने पास रिजर्व करेंसी रखनी है, डॉलर में उसने ट्रेड करनी है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे जो अहम तरीन कमोडिटी है पेट्रोल, वो डॉलर में मिलने जा रही है। ये जनाब पेट्रोल डॉलर डील थी। इसके बेसिस के ऊपर 50 साल अमेरिका के बहुत अच्छे से गुजर गए। अब 50 साल गुजरने के बाद 9 जून 2024 को ये डील दोबारा से इसका रिवाइवल नहीं हुआ, एक्सटेंशन इसका नहीं हुआ। अब मामलात फ़र्क हो गए हैं, और उसमें उसका जो एक और चीज़ देखने में सामने आई वो ये थी कि सऊदी अरब ने दीगर करेंसीज़ में भी अपना ऑयल बेचना शुरू कर दिया है। आई होप को मेरा ये वीलॉग कुछ समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रो डॉलर डील। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।